Hello students and welcome back to another video of English language और हम अभी पढ़ रहे हैं वोवेल साउंड्स नहीं तो ए ई आई तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे ओ की। तो लेट्स रिकॉल समथिंग। इफ़ यू रिमेंबर मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने शॉर्ट और लॉन्ग साउंड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप सभी को दिया था। तो ओ का शॉर्ट साउंड मैंने अगर याद हो आपको तो बताया था कि जैसे हिंदी देखो, इसको याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ ही साथ। हिंदी में ओ से ओखली छोटा होता है, ओ से औरत बड़ा होता है, लेकिन इंग्लिश में जस्ट ऑपोजिट, यानी ओ का शॉर्ट साउंड होता है ओ। ठीक है, क्या होता है? ओ। ओके। और लॉन्ग साउंड क्या होता है? लॉन्ग साउंड तो बेटा वही होता है जिस जिस तरह से हम उस लेटर को पुकार रहे हैं, ओ को ओ बोलते हैं, ओ ही इसका लॉन्ग साउंड भी है। ठीक है। और ओ के साथ और चीज़ें मिल करके कुछ अलग भी साउंड करता है, तो वो भी हम देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं ओ के शॉर्ट साउंड्स पर। ठीक है, शॉर्ट साउंड जो ओ का है, तो देखिए ओ टी ऑट, राइट? ओ ट ऑट। तो पी ओ टी पॉट, बी ओ टी बॉट, एन ओ टी नॉट और एच ओ टी हॉट। ठीक है। तो ओ पी ऑप, टी ओ पी टॉप, एम ओ पी मॉप, एच ओ पी हॉप और एस एच, देखिए एस एच को मिल करके श प्रोनाउंस करते हैं मिला करके, तो श और ओ पी ऑप मिलकर हुआ शॉप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ओ जी ऑग, ऑग, ग, रिमेंबर ग। तो एफ ओ जी, एफ से फ, तो एफ ओ जी फॉग, जे ओ जी जॉग, एच ओ जी हॉग और एल ओ जी लॉग। ठीक है, ये ओ जी ऑग समझ आई बात? ये मत समझना ओ जी ओ ज हो जाएगा, क्योंकि फिर से रिपीट कर दूं, जी को वैसे तो ग ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके बाद ई आई या वाई आता है तब ज पढ़ा जाता है। ठीक है। अब ओ एन, ओ एन को ऑन बोलते होगे क्या? ओ एन को ऑन ही बोलते हैं। अगर सिर्फ ओ एन लिखा है तो ऑन पढ़ते हैं, लेकिन ओ एन जब किसी वर्ड में मिडिल में आ रहा है या एंड में आ रहा है, तो इसे अन पढ़ते हैं, अन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? अन, ना कि ऑन। कैसे? देखो देखो जरा, ओ एन ई को क्या पढ़ते हो? वन, वन पढ़ते हो ना, वन। तो ये अन सुनाई दिया, अन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ओ एन ई करके ओन हो गया हो? नहीं, वैसे होता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बी ओ एन ई को हम पढ़ते हैं बोन। क्या पढ़ते हैं? बोन। ठीक है। लेकिन ओ एन ई सिर्फ ओ एन ई लिखा होता है तब थोड़ी नहीं इसको ओन पढ़ते हैं। ओन टू थ्री नहीं होता, वन टू थ्री होता है, नहीं। हाँ। फिर ऐसे ही इसमें देख लीजिएगा, मंडे, एम ओ एन मन, डी ए वाई डे, मंडे। ठीक है। ओ एन अन, आई ओ एन, आई से ई। ठीक है। तो अन ई, और फिर से ओ एन, अन, अनियन, है ना? कुछ लोग इसको ऑनियन भी पढ़ते होंगे। वैसे बता दूं, अनियन होता है, ऑनियन नहीं होता। वो एक्सेंट का फर्क है। ठीक है, एक्सेंट होता है, यूं समझ लो आप, बोली। इंडिया में इंग्लिश थोड़ी अलग तरह से बोली जाती है, इंडियन अंदाज में, तो इसलिए वो ऑनियन, लेकिन एक्चुअल जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अनियन होता है। ठीक है। तो जैसा ओ एन के साथ आपने देखा, वैसा ही ओ एम के साथ भी होता है, एस ओ एम ई। अब आप, अब यहाँ पर हालांकि देखो, पढ़ा हमने यही है कि ई जब आता है तो वो अपने से पहले वाले वोवेल का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करवाता है। ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको आपको स्पेशली ध्यान भी रखना पड़ेगा, राइट? ठीक है। और ये तो वीडियो है, अगर भूल जाओ फिर देख लेना। ठीक है।
देखना जरूर लेकिन। तो SOME सम, SOME सम, COME कम, है ना। और चलिए इसको मिला मिला कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो देख पा रहे हैं हम RAN यानी रैन, और DOM डम, रैंडम, ठीक। और फिर से R, जो कि थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। तो OR वैसे तो और पढ़ते हैं, OR अगर सिर्फ OR लिखा हो तो और पढ़ा जाता है, लेकिन जब स्पेलिंग्स में ये आता है तो अर पढ़ा जाता है। लाइक DOCTOR, देखो OR, डॉक्टर, है ना। OPER, देखो OP ऑप, ER अर, AT और OR से अर, ठीक है। फिर से ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। देखा, इसी तरह से मिला मिलाकर आप बड़े से बड़ा वर्ड पढ़ सकते हो अगर साउंड का नॉलेज है तो। फिर LABOR, लेबर, ठीक है, लेबर, ओके। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लॉन्ग साउंड की तरफ, ठीक है। तो लॉन्ग साउंड सबसे पहला आप देखिएगा OTE। तो OT ऑट था, OTE ओट, ठीक है। तो NOTE नोट, VOTE वोट, WROTE। अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने स्पेलिंग जानबूझकर लिखी है क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर WR कभी आए तो वहाँ पर याद रखना W का कोई साउंड नहीं लेना है आपको, नो साउंड। W साइलेंट होता है, तो यूं समझ लीजिए कि W लिखा ही नहीं है, तो ROTE रोट नहीं। अब ऐसा नहीं कि स्पेलिंग में W हटा दो, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर QUOTE, ये भी स्पेलिंग जानबूझकर लिखी, कुछ अलग बताना था कि बच्चों Q कभी भी अकेला नहीं लिखा होता है। Q के साथ हमेशा स्पेलिंग में U रहता है, Q+U ऑलवेज। मतलब इतने इतने तगड़े दोस्त हैं ये, इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि हमेशा साथ ही रहते हैं, अकेला नहीं रहता, Q अकेला नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, तो QUOTE इसको पढ़ेंगे कोट, ठीक है, कोट, ओके। सो नाउ OPE, OP तो ऑप था, OPE क्या हो जाएगा, ओप, है ना, ओप। कैसे, HOPE होप, ROPE रोप, POPE पोप, एंड SCOPE, देखो COPE कोप, COPE कोप। अब C से पहले S आ रहा है, यानी क वाले साउंड से पहले स आ रहा है, तो कोप, को से पहले स लगा देंगे तो हो जाएगा स्कोप, स्कोप, राइट। नेक्स्ट है OA। यहां पर भी लॉन्ग साउंड आएगा O वाला, कैसे, BOAT बोट, ROAR रोर, R से भी र, पीछे उधर भी र है तो दोनों र हो गए, तो ROAR रोर, GOAL गोल, है ना, गोल, ROAM रोम, R से र, M से म, OA का साउंड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, O, ठीक है। फिर आ जाते हैं OW। अब बच्चों OW जो है, OW के साथ में O के दो तरह के साउंड्स आते हैं। OW के साथ में O को दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे कैसे देखिएगा। सबसे पहले ये वाली जो लाइन लिखी हुई है मैंने, ये वाली, इसमें तो सभी में O जो लॉन्ग साउंड उसका एक्चुअल है वही आएगा। कैसे, LOW लो, ROW रो, SOW सो, और SHOW शो, सभी में O साउंड आया। अब लेकिन ये जो नीचे वाली लाइन है,
ये इसमें डिफरेंस है। यहां पर साउंड थोड़ा बदल जाता है, पता है कैसा सुनाई देता है? आओ। कैसे? आओ। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, यहाँ आओ, वही वाला आओ। आओ, आऊ नहीं, आओ। ठीक है? कैसे? COW, काओ। काऊ नहीं बोलना है, काओ। BOW, बाओ। TOW, टाओ। और N आ गया तो टाउन। ठीक है? टाउन। BROWN, ये देखो कलर नेम लिखा हुआ है, कौन सा कलर है ये? ब्राउन। राइट? BR, ब्र, OWN, आउन, ब्राउन। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, अगर OWN, सिर्फ OWN लिखा है तो इसे पढ़ा जाता है ओन। ठीक है? ओन। तब इसे आउन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? तब तो ओन पढ़ेंगे। ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान नहीं रखनी पड़ेंगी, वो तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आ जाती है। ठीक? ठीक यही जो आपने यहाँ पर जो डिफरेंस देखा, ठीक वही डिफरेंस डबल ओ के साथ भी होता है। देखो डबल ओ जब होता है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है, किस तरह से? ऊ की तरह से। राइट? लेकिन सब जगह नहीं। हम्म। अब जैसे ये जो पहली वाली लाइन है, यहाँ पर तो कैसा साउंड कर रहा है सभी में? ऊ की तरह। जैसे बड़े ऊ की मात्रा होती है ना, जैसा वो साउंड करता है वैसा ही ऊ। कैसे? POOL, पूल। FOOL, फूल। BOOT, बूट। और SHOOT, शूट। ओके? लेकिन नीचे वाली लाइन में ये साउंड पता है कैसा कर रहा है? छोटे ऊ की मात्रा की तरह। है ना? छोटे ऊ की मात्रा ऊ। कैसे? BOOK, बुक। LOOK, लुक। राइट? BLOOD, बी से ब, एल से ल, ब्ल। ब्लड। ब्लड। यहां पर तो ऊ भी नहीं साउंड किया इसने। ठीक है? यहां पर तो इसने ऊ भी साउंड नहीं किया। इन दोनों में थोड़ा सा उ की तरह साउंड आया, लेकिन इन दोनों में ऊ की तरह साउंड नहीं आया, अ की तरह साउंड आया। कैसे? BLOOD, ब्लड। ब्लूड नहीं, ना ही ब्लूड, ब्लड। और FLOOD, फ्लड। ठीक है? फ्लड। ओके? तो देखो, समझने की कोशिश करें आप लोग कि सिर्फ 5 वॉवल्स हैं और आप देख पा रहे हो कितने कितने डिफरेंट साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं इनसे। हो रहे हैं? तो आपके लिए फिलहाल बहुत ज़रूरी है कि आप इन साउंड स्ट्रक्चर्स को, इन वॉवल के स्ट्रक्चर्स को, कॉन्सोनेंट के स्ट्रक्चर्स को समझो। ठीक है? तभी अच्छे से लिखना और पढ़ना आएगा, स्पेलिंग्स में गलतियां कम होंगी, अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे हर वर्ड को। ठीक है? तो आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे रीडिंग करोगे अच्छे से, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है? वीडियो ही तो है, कभी भी देख लो। अगर आपको लगे कि यार अभी ज़रूरत है एक बार और देख लूँ, तो देख लो। और प्रैक्टिस करो। और फिर से होमवर्क होमवर्क वही सेम। ठीक है? शॉर्ट साउंड आप कोई भी चूज कर लो, OTOPON, आई डोंट केयर। शॉर्ट साउंड 20 वर्ड्स एंड लॉन्ग साउंड 20 वर्ड्स। ठीक है? तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में लॉन्ग साउंड, सॉरी वॉवेल साउंड यू के साथ। ओके? गुड बाय।